जैनिज्म के बाद आत्म संग्रह के साथ चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। जय जिनेन्द्र मित्रों, सवाल सैटरडे एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन हाँ, सवाल सैटरडे का एपिसोड 1 से लेके 3 एपिसोड तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 3 तक लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह 3 वीडियो के अंदर कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और उनके सरल और सही जवाब हैं, तो जाके वह भी अवश्य देखिएगा। और हम देखते हैं एपिसोड 4 और कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो सबसे पहला प्रश्न एपिसोड 4 का यह है कि प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, और ये पूछने वाले हैं पायल जवेरी फ्रॉम सूरत से। तो प्रतिक्रमण क्या होता है कि 1 घंटे की क्रिया है, विधि है, वह आपको विधि देखना होगा कि प्रतिक्रमण क्या है। तो सामान्य से प्रतिक्रमण अर्थात कि पाप धोने की क्रिया, डेली रूटीन के अंदर हम कोई ना कोई पाप करते ही हैं, तो वह पाप को धोने का अगर कोई प्रोसेस हो तो वह है प्रतिक्रमण। अर्थात पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो सुबह से उठते हैं और रात को सोते हैं, तो इसके बीच के दरमियान कई सारे पाप होते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि हम सामान्य से चलते हैं ना, तो भी उसमें जीवों की हिंसा होती है, चलने में भी जीवों की हिंसा होती है। तो इसीलिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए कि हमारे माध्यम से जानबूझ के या अनजान के अंदर कोई भी पाप हुआ हो, वह सभी पापों का मिच्छामि दुक्कडम करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। और हाँ, अगर यह प्रतिक्रमण भाव से किया जाए तो हमारे आत्मा के ऊपर जितने भी पाप लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे पाप हम धो सकते हैं। तो डेली के रूटीन का जो पाप होता है उसको धोने के लिए 2 टाइप के प्रतिक्रमण होते हैं, तो राह्य और देवस्य। ऑल ओवर प्रतिक्रमण के 5 प्रकार होते हैं: राह्य प्रतिक्रमण, देवसी प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण और संवत्सरी प्रतिक्रमण। संवत्सरी प्रतिक्रमण का बहुत ही महत्व है, क्योंकि पूरे साल में अगर कोई भी पाप हुआ हो वो सारे के सारे पाप को एक साथ में हम धो सकते हैं। लेकिन कब? अगर प्रायश्चित का भाव हो तब। अगर प्रायश्चित का भाव नहीं होगा तो पाप को हम धो तो पाएंगे, लेकिन उस लेवल तक नहीं धो पाएंगे जिस हद तक हमें पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। तो प्रतिक्रमण हम पापों का प्रायश्चित करने के लिए करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन यह है कि मंदिर या तो तीर्थ स्थल पर हम मूलनायक भगवान की जो पूजा करते हैं, तो अपने परिवार के तरफ से भी हम खुद ही पूजा करते हैं। अर्थात मैंने प्रभु की पूजा की तीर्थ स्थल पे, और या तो मूलनायक भगवान की नॉर्मल मंदिर में जाते हैं, देरासर में जाते हैं, वहाँ हमने प्रभु की पूजा की। तो हाँ, मेरे पापा की तरफ से मैंने पूजा किया, मैंने मम्मी की तरफ से मैंने पूजा की, तो क्या उससे उनको पुण्य का बंध होगा? अगर मैंने प्रभु की पूजा की, मैं अपनी तरफ से किया, तो मुझे तो पुण्य का बंध होगा। हाँ, लेकिन मैंने दूसरी बार प्रभु की पूजा की, मैं अपने परिवार वालों के तरफ से मैंने प्रभु की पूजा की, तो क्या उसका पुण्य जो है मेरे परिवार वाले को लगेंगे या नहीं लगेगा? ये क्वेश्चन है। यह प्रश्न पूछने वाले हैं कंचन जैन फ्रॉम चेन्नई से। तो देखो, सामान्य से हम जो कार्य करते हैं उनका परिणाम हमें ही मिलता है। हाँ, उसमें अगर कोई निमित्त बनते हैं तो साथ में वो भी इंक्लूड रहेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। हम जो कार्य करेंगे वह कार्य का फल भी हमें ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रधानता देखनी है कि अगर कोई व्यक्ति डेली पूजा कर रहे हैं और बाय चांस एक दिन वह पूजा नहीं कर पाते हैं, तो वह कहते हैं कि मेरी तरफ से भी पूजा करना है। तो वो व्यक्ति का भाव अगर हो कि हाँ, मुझे प्रभु की पूजा करनी है, लेकिन किसी कारणवश जो है मैं प्रभु की पूजा नहीं कर पा रहा हूं, तो हम उनके बदले अगर प्रभु की पूजा करते हैं तो उनको मन के अंदर संतुष्टि का अनुभव होगा कि नहीं, मेरे बदले यह व्यक्ति ने प्रभु की पूजा की। तो हमें प्रभु की पूजा तो कर लेनी चाहिए, लेकिन पुण्य जो है वो हमें मिलेगा। उनको मतलब मिलेगा तो भी क्या, किस चीज का पुण्य मिलेगा? कि उन्होंने भाव यह रखा है कि मेरी तरफ से प्रभु की पूजा जो है आप करो, तो वह भाव का उनको अवश्य लाभ मिलेगा। बाकी द्रव्य से जो हमने प्रभु की पूजा की उसका लाभ तो हमें
ही मिलेगा। तो उनको क्या लाभ मिलेगा? उनको भाव जो उन्होंने रखे कि मेरे तरफ से प्रभु की पूजा करना, तो वह भाव का जो लाभ है उनको भी मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है इसका हमें आंसर देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो श्रावक एवं श्राविका के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? यह प्रश्न पूछने वाले हैं श्वेता जैन, जो चेन्नई से हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, चेन्नई वाले काफ़ी सवाल पूछते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन अभी तक कई सारे सवाल हमारे हो चुके हैं, उसमें से आई थिंक 40% प्रश्न पूछने वाले शायद चेन्नई से हैं। ओके, तो देखो, पाप तो पाप होता है। जिस पाप के अंदर हमें ज़्यादा रुचि है वह उसके अंदर हमें ज़्यादा पाप लगता है। फॉर एग्जाम्पल, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और रात को हम बहुत आनंद पूर्वक खाते हैं। अगर रात को आनंद के साथ खाते हैं कि आज भोजन में मज़ा आ गया, आज खाने में मज़ा आ गया, चाहे वो श्रावक हो या श्राविका हो, रात्रि भोजन करने से पाप तो लगता ही है। लेकिन एक श्रावक है जिसको मजबूरी में रात को खाना पड़ रहा है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, और एक श्राविका है जो रात को खा रहे हैं और कोई मजबूरी नहीं है, बस इंटरेस्ट के साथ खा रहे हैं कि नहीं मुझे तो रात को ही खाना है, ऐसा। तो यहाँ पे देखो, दोनों का कार्य एक ही है कि दोनों रात को खा रहे हैं। श्रावक भी रात को खा रहे हैं और श्राविका भी रात को खा रही है। लेकिन श्रावक का भाव नहीं है रात को खाने का, लेकिन उनको रात को खाना पड़ रहा है, तो उनको उसमें पाप कम लगेगा। और श्राविका रात को खा रही है तो उनको उसमें पाप ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के भाव अलग अलग हैं। तो यहाँ पे श्रावक हो या श्राविका हो, कोई भी हो, वह जो भी कार्य करते हैं, अगर वह पाप प्रवृत्ति है तो उसमें उनका भाव कैसा है, वह भाव के हिसाब से उनको पाप कर्म का बंध होगा। ओके, तो इसका जवाब यह है। उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा है, जो उर्वशी जी ने पूछा हुआ है। तो क्या है कि तिथि के दिन हम क्या टमाटर का छूट रख सकते हैं, टोमेटो? तो देखो, सामान्य से तिथि के दिन हमें हरी सब्जी का संपूर्णतः त्याग करना है। क्यों त्याग करना है, वो एपिसोड 1 के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली एपिसोड 1 जाके देखिएगा। तो तिथि के दिन जो है हमें हरी सब्जी का त्याग करना होता है, और टमाटर भी हरी सब्जी के अंदर इंक्लूड रहता है। हाँ, ऐसा मत समझना कि वो लाल दिखाई देता है तो हरी सब्जी में नहीं आएगा, केला पीला कलर का दिखाई देता है तो हरी सब्जी में नहीं आएगा। हरी सब्जी में सिर्फ हरी ही सब्जी आएगी, ऐसा नहीं है, सारे विविध प्रकार के फ्रूट्स भी इंक्लूड रहते हैं, सचित चीजें सभी इंक्लूड रहती है ऑलमोस्ट। ओके, तो यहाँ पे टमाटर का भी हम छूट नहीं रख सकते हैं, एक ही दिन की तो बात है। तो हमें त्याग करना होता है, फिर हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम त्याग करते हैं या नहीं करते। बाकी शास्त्र के हिसाब से हमें टमाटर का भी तिथि के दिन त्याग करना होता है। क्यों? क्योंकि वो लीलोतरी में यानी कि हरी सब्जी में उनका समावेश होता है, इसीलिए। उसके बाद हम आगे जाते हैं। उर्वशी जी ने ही ये सवाल पूछा है कि मेथी की साग भाजी हम वापरते हैं। ओके, मेथी की साग भाजी हम वापरते हैं, तो पालक की साग भाजी हम क्यों नहीं वापर सकते? मेथी भी ऊपर उगता है तो पालक भी ऊपर उगता है, तो क्यों नहीं वापर सकते? तो देखो, वनस्पति, मेथी और पालक दोनों एक प्रकार के वनस्पति हैं। तो वनस्पति दो प्रकार की होती है, एक होता है साधारण और एक होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक क्या है कि एक शरीर के अंदर एक ही जीव हो, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, और एक शरीर के अंदर अनंता जीव हो, उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। तो ये जो मेथी की साग भाजी है वो प्रत्येक वनस्पति के अंदर समावेश होता है, जबकि पालक की जो साग भाजी है वो साधारण वनस्पति के अंदर समावेश होते हैं, यानी कि एक शरीर के अंदर अनंता जीव है। इसीलिए पालक की साग भाजी हम जो है वो नहीं वापरते और नहीं वापर सकते। तो सेकेंड सवाल मन के अंदर यही होगा, तो पालक तो ऊपर ही उगता है, और सामान्य से हरी सब्जी अनंत जीव जो होते हैं साधारण वनस्पति के, वो जमीन के अंदर उगते हैं। तो कई सारे लक्षण, 3 स्पेशली लक्षण बताए हुए हैं जीव विचार प्रकरण के अंदर कि साधारण वनस्पति का किसे कहते हैं। वहां से आप जो है वह रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रत्येक वनस्पति का डेफिनेशन और साधारण वनस्पति का डेफिनेशन जो है विस्तार पूर्वक जीव विचार प्रकरण के अंदर बताया गया है। तो जीव विचार प्रकरण पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज के इस वीडियो में लास्ट सवाल हमारा ये है। आज इस वीडियो में एपिसोड 4 में हमने 6 सवाल पसंद किए हुए, बाकी आगे के एपिसोड में हम लेंगे। जो छठा सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा है। तो वो छठा सवाल कौन सा है? तो छठा सवाल है कि मोक्ष के बारे में कुछ जानकारी चाहिए।
तो देखो मोक्ष क्या है, तो आत्मा पे लगे हुए जो कर्म है वह कर्म के अधीन हम इस संसार में भटकते रहते हैं, अर्थात 4 गति के अंदर, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति एवं नरक गति, ये 4 गति के अंदर हम भटकते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। तो आत्मा पे लगे हुए जो 8 कर्म है, कर्म 8 होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा, ये 8 कर्म है, ये आत्मा पे लगे हुए हैं। जब तक ये 8 कर्म आत्मा से अलग नहीं हो जाएगा तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसीलिए आत्मा पे लगे हुए जो कर्म है वह सारे के सारे कर्म का नाश करके आत्मा कहाँ जाते हैं, तो आत्मा मोक्ष में जाते हैं, अर्थात जहां आत्मा जाते हैं उसे मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष में जाने के बाद कभी भी जो है वह आत्मा वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहां पे अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, अव्याबाद सुख है। मोक्ष के अंदर आज तक जितने भी जीव गए हैं वो वापस नहीं आए हैं, अर्थात वह सिद्ध हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिल गई है, फिर वो वापस कभी संसार के अंदर नहीं आएंगे। और सिद्ध शिला के अंदर अर्थात मोक्ष के अंदर जो है वह मुक्त जीव ही रहते हैं, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही रहती है, बाकी शरीर नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मुझे वीडियो में देख रहे हो, तो ये शरीर है, शरीर के अंदर सोल है अर्थात आत्मा है, दोनों मिक्स है, शरीर और आत्मा। लेकिन मोक्ष के अंदर सिर्फ और सिर्फ आत्मा जाती है, शरीर नहीं। इसीलिए हमें मोक्ष के अंदर जो आत्मा रहती है उसको कोई रोग नहीं होता, उसके अंदर कोई शौक नहीं होता, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मगजमारी नहीं। संसार के अंदर हमें कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई मगजमारी, ये सभी देखने को मिलता है। आज इस बात का टेंशन तो कल इस बात का टेंशन। लेकिन मोक्ष के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मोक्ष के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुख 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 ही है, और अव्याबाद सुख है। ऐसा मोक्ष के अंदर सुख है जो कभी ना जाए। अगर हमें ऐसा लगता है कि संसार के अंदर भी सुख है, गुलाब जामुन खाने से मुझे अच्छा लगता है, तो दैट्स मीन सुख की अनुभूति होती है। तो 5 गुलाब जामुन खाने के बाद 6ठा गुलाब जामुन खाएंगे तो फिर वही हमें पसंद नहीं रहता, फिर वही गुलाब जामुन हमें पसंद नहीं रहता। मतलब संसार के अंदर सुख है, लेकिन कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं है। लेकिन मोक्ष के अंदर सुख है और हमेशा हमेशा के लिए। तो मोक्ष के बारे में इतना जानकारी हम इस वीडियो में दे सकते हैं। बाकी विस्तार से बहुत ही मोक्ष का आकार जो है, मोक्ष की साइज जो है, मोक्ष किससे बना हुआ है, ये सभी भी हम ले सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा तो मोक्ष के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और काफ़ी डीप के अंदर, क्योंकि वो 10 से 12 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो ये एपिसोड के अंदर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मोक्ष के बारे में विस्तार से हम अलग वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र, प्रणाम।